श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए? क्योंकि महाराज प्रतिदिन लाखों लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पूजा के अंत में की गई एक छोटी सी गलती उनकी पूरी पूजा के फल को अधूरा कर सकती है। इसी के साथ महाराज कई लोगों का ये सवाल भी रहता है कि क्या प्रतिदिन अलग अलग भगवानों की आरती करनी चाहिए या केवल अपने इष्ट देव की आरती करना ही पर्याप्त है? यदि घर के मंदिर में अनेक देवी देवता विराजमान हो तो सबसे पहले किसकी आरती करनी चाहिए? अगर सुबह समय कम हो और आरती गाने का अवसर न मिले तो फिर आरती किस प्रकार करना चाहिए? और पूजा के बाद कौन सा ऐसा मंत्र है जिसका जाप करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं? तो महाराज आज की इस विशेष वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको ऐसा नियम पता चले जिसे जानने के बाद आपकी प्रतिदिन की पूजा पहले से भी अधिक फलदायी बन जाए। तो महाराज, अधिकांश घरों में माताएं बहनें प्रतिदिन भगवान की सेवा में अपना अमूल्य समय लगाती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, घर और मंदिर की सफाई करना, भगवान को स्नान कराना, नए वस्त्र अर्पित करना, पुष्प चढ़ाना, दीपक जलाना और श्रद्धा के साथ पूजा करना, ये सब उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी प्रकार अनेक पुरुष भी अपने दैनिक कार्य पर जाने से पहले भगवान के चरणों में प्रणाम अवश्य करते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक प्रश्न ऐसा है जो लगभग हर भक्त के मन में कभी न कभी अवश्य आता है कि आखिर प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो और हमारी पूजा पूर्ण मानी जाए। अब देखिए महाराज, कई लोग कहते हैं कि प्रतिदिन केवल भगवान शिव की आरती करनी चाहिए, कुछ लोग भगवान विष्णु की आरती को सर्वोत्तम बताते हैं, कोई श्री राम की आरती करता है तो कोई श्री कृष्ण की, कहीं माता लक्ष्मी की आरती होती है तो कहीं हनुमान जी की। ऐसे में साधारण भक्त के मन में स्वाभाविक रूप से भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि आखिर सही नियम क्या है। यदि हमारे घर के मंदिर में अनेक देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं तो क्या प्रत्येक भगवान की अलग अलग आरती करनी चाहिए? यदि ऐसा नहीं किया तो क्या पूजा अधूरी रह जाएगी? क्या भगवान नाराज हो सकते हैं? यही भ्रम आज हम पूरी तरह से दूर करने वाले हैं। तो यदि आपको ये जानकारी उचित लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इष्ट देव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो महाराज, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज के समय में अधिकांश लोगों का जीवन अत्यंत व्यस्त हो गया है। सुबह जल्दी उठना, घर के कार्य करना, बच्चों को विद्यालय भेजना, नौकरी या व्यापार के लिए निकलना, इन सब के बीच कई बार ऐसा होता है कि भक्त भगवान की पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन उनके पास आरती करने का पर्याप्त समय नहीं बचता। कुछ लोग केवल हाथ जोड़कर निकल जाते हैं, कुछ लोग दीपक जलाकर प्रणाम कर लेते हैं, कुछ लोग मन ही मन भगवान का नाम लेकर अपने कार्य पर चले जाते हैं। फिर पूरे दिन उनके मन में यही विचार चलता रहता है कि कहीं हमारी पूजा अधूरी तो नहीं रह गई। तो महाराज, सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनके पास समय कम होता है। तो देखिए महाराज, भगवान भाव के भूखे हैं। यदि वास्तव में कोई ऐसी परिस्थिति है कि आपको समय से पहले अपने कार्य पर निकलना ही पड़े, तो ऐसी स्थिति में भी भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समय कम होने का अर्थ ये नहीं कि पूजा छोड़ दी जाए। समय कम हो तो पूजा का स्वरूप छोटा किया जा सकता है, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा कभी कम नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने स्नान कर लिया, भगवान को जल अर्पित किया, पुष्प चढ़ाया, दीपक जला दिया और अब आपके पास केवल 2 या 3 मिनट ही शेष हैं। ऐसे समय में घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के सामने श्रद्धा से खड़े होकर अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, मन को शांत कीजिए और जितने समय में संभव हो उतनी श्रद्धा के साथ आरती कीजिए। यदि पूरी आरती गाने का समय न हो तो भी भगवान का नाम मन ही मन लेते हुए दीपक से उनकी आरती की जा सकती है। अब महाराज, हम उस प्रश्न का उत्तर जानेंगे जो लगभग हर घर में पूछा जाता है। यदि घर के मंदिर में भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, श्री राम, कृष्ण जी, गणेश जी, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हों तो प्रतिदिन किसकी आरती करनी चाहिए? क्या सभी की अलग अलग आरती करनी चाहिए या फिर एक ही आरती से सभी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? और यदि किसी एक भगवान की आरती गाई जाए तो क्या अन्य देवी देवता अप्रसन्न हो सकते हैं? तो महाराज, अब एक भक्त के मन में यही प्रश्न उठता है कि आखिर प्रतिदिन कौन सी आरती करना चाहिए?
जिससे सभी भगवान भी प्रसन्न हो और हमारी पूजा भी पूर्ण मानी जाए। तो महाराज सबसे पहले एक बात अपने मन में अच्छी तरह बैठा लीजिए कि ईश्वर एक ही हैं, उनके स्वरूप अनेक हो सकते हैं, उनके नाम अनेक हो सकते हैं, उनकी लीलाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है। जैसे एक ही सूर्य का प्रकाश अलग अलग दिशाओं में फैलता है, उसी प्रकार एक ही परम शक्ति विभिन्न रूपों में भक्तों का कल्याण करती है। इसीलिए यदि आपका मन किसी एक इष्ट देव में विशेष रूप से लगता है तो यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है। यही कारण है कि हमारे धर्म में इष्ट देव की परंपरा बताई गई है। अर्थात जिस भगवान के प्रति आपके मन में सबसे अधिक श्रद्धा, प्रेम और विश्वास हो, जिनका नाम लेते ही आपका मन शांत हो जाए, जिनके चरणों में बैठकर आपको आत्मिक आनंद प्राप्त हो, वही आपके इष्ट देव हैं। यदि किसी भक्त का मन भगवान शिव में अधिक लगता है तो वह प्रतिदिन शिव जी की आरती कर सकता है। यदि किसी का मन भगवान श्री राम में लगता है तो वह श्री राम की आरती कर सकता है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है तो वह श्री कृष्ण की आरती कर सकता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, दुर्गा माता, श्री गणेश, हनुमान जी या किसी भी आराध्य देव की आरती श्रद्धा के साथ की जा सकती है। लेकिन महाराज यहाँ एक छोटी सी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई लोग प्रतिदिन अलग अलग भगवानों की आरती करते हैं, यानी कि आज शिव जी की आरती कर ली, अगले दिन श्री राम की, तीसरे दिन श्री कृष्ण की, चौथे दिन किसी और भगवान की। ऐसा केवल इस भावना से कि कहीं कोई भगवान नाराज ना हो जाए। तो महाराज भगवान प्रेम के भूखे हैं, तुलना के नहीं। यदि आपका मन स्थिर नहीं रहेगा तो भक्ति में भी एकाग्रता नहीं आएगी। इसलिए प्रतिदिन अपने इष्ट देव की आरती को ही अपना नियम बनाना अधिक उचित माना जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि अन्य देवी देवताओं का सम्मान कम हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। जिस प्रकार एक परिवार में माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्ग सभी आदरणीय होते हैं, उसी प्रकार सभी देवी देवता भी पूजनीय हैं। अंतर केवल इतना है कि आपकी विशेष भक्ति किस स्वरूप में जागृत होती है। अब महाराज यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। मान लीजिए आपके घर के मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, श्री राम दरबार, राधा कृष्ण और हनुमान जी सभी विराजमान हैं। अब यदि आप शिव जी की आरती गा रहे हैं तो क्या केवल शिव जी के सामने ही दीपक घुमाना चाहिए? तो महाराज आपको आरती करते समय ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप आरती करें, चाहे किसी भी भगवान की आरती गा रहे हों, आपके घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं, उन सभी के समक्ष श्रद्धा से दीपक अवश्य घुमाइए। आरती का गीत भले ही एक भगवान का हो, लेकिन आरती का प्रकाश सभी देवी देवताओं तक पहुंचना चाहिए। अब महाराज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे घर के मंदिर में अनेक देवी देवता विराजमान हैं, हम किसी एक भगवान की आरती तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन में ये इच्छा रहती है कि हमारी पूजा से सभी देवी देवता प्रसन्न हों। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन कौन सी आरती करनी चाहिए? तो देखिए महाराज, यदि कोई भक्त ये चाहता है कि वह प्रतिदिन एक ऐसी आरती गाए जिसमें सभी भगवानों का स्मरण भी हो जाए और सभी देवी देवता प्रसन्न भी रहे, तो आप ओम जय जगदीश हरे ये आरती अपनी दैनिक पूजा में गा सकते हैं। लेकिन महाराज यहाँ भी एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल यही आरती करने से ही भगवान प्रसन्न होंगे और यदि आपने अपने इष्ट देव की आरती गाई तो पूजा अधूरी रह जाएगी। नहीं भक्तों, ऐसा नहीं है। यदि आपका मन भगवान शिव में लगता है तो शिव जी की आरती गाइए। यदि आपका मन श्री राम में लगता है तो श्री राम की आरती गाइए। यदि आपका मन श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी, दुर्गा माता, श्री गणेश या हनुमान जी में लगता है तो उनकी आरती भी पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण विषय समझिए, आरती केवल गाना ही पर्याप्त नहीं होता। जिस समय आरती हो रही हो उस समय आपका मन भी भगवान के चरणों में होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आरती चल रही होती है लेकिन हमारा ध्यान किसी और बात में लगा रहता है। कोई मोबाइल देख रहा होता है, कोई घर के दूसरे काम सोच रहा होता है, कि कोई जल्दी आरती समाप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में आरती का वास्तविक आनंद और उसका आध्यात्मिक लाभ कम हो जाता है। तो महाराज जब भी आरती करें उस समय कुछ मिनट के लिए संसार की सारी चिंताओं को भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। ऐसा अनुभव कीजिए कि इस समय केवल आप हैं और आपके आराध्य भगवान हैं। यही भावना आरती को विशेष बना देती है। अब महाराज बात करते हैं दीपक की। अनेक लोग पूछते हैं कि आरती किस दीपक से करनी चाहिए, घी का दीपक या तेल का दीपक? तो देखिए महाराज, यदि संभव हो
तो शुद्ध देसी घी का दीपक अत्यंत शुभ माना गया है। घी का दीपक वातावरण में सात्विकता बढ़ाने वाला माना जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश घी उपलब्ध न हो तो अन्य पूजा योग्य तेल का दीपक भी श्रद्धा के साथ जलाया जा सकता है। अब महाराज एक और छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात कि आरती करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कई लोग दीपक को बहुत तेजी से घुमाकर तुरंत आरती समाप्त कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक को शांत मन से श्रद्धा के साथ और भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए घुमाना चाहिए। साथ ही यदि घर में घंटी हो तो आरती के समय मधुर स्वर में घंटी बजाना भी शुभ माना जाता है। घंटी की ध्वनि से पूजा का वातावरण और अधिक पवित्र अनुभव होता है। अब प्रश्न आता है कि सुबह और शाम की पूजा में क्या अलग अलग नियम हैं? तो महाराज मूल भावना दोनों समय एक ही रहती है। सुबह भगवान का स्मरण करके दिन का शुभारंभ किया जाता है और शाम को पूरे दिन की कृपा के लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए दीप अर्पित किया जाता है। यदि आप दोनों समय आरती कर सकते हैं तो यह अत्यंत उत्तम बात है। लेकिन यदि किसी कारणवश शाम के समय पूरी आरती गाना संभव न हो तब भी भगवान के सामने श्रद्धा से दीपक घुमाकर उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। दिन भर के कार्यों के बाद कुछ क्षण भगवान के चरणों में बैठने से मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। अब महाराज बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न रहता है कि भगवान की आरती करने के बाद क्या पूजा यहीं समाप्त हो जाती है या फिर उसके बाद भी हमें कोई विशेष कार्य करना चाहिए? तो देखिए महाराज, आरती के बाद का समय अत्यंत पवित्र माना जाता है। आरती के समय आपका मन भगवान की ओर एकाग्र हो चुका होता है। ऐसे समय में यदि भगवान के किसी मंत्र का श्रद्धा से जाप किया जाए तो मन अधिक स्थिर रहता है और भक्ति का भाव भी गहरा होता जाता है। इसलिए यदि समय हो तो आरती के बाद कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण अवश्य